हेलो दोस्तों, स्वागत है वोल्टेज एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं ये वाली टॉर्च लाइट। इस टॉर्च लाइट को बनाना जितना ज़्यादा सिंपल है, इसकी परफॉर्मेंस उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। तो आइए बिना टाइम ख़राब किए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया ये 3 इंची पीवीसी पाइप का टुकड़ा और इसको गर्म करके कुछ इस तरीके का डिज़ाइन बना दिया है। अब इसी पीवीसी पाइप के ऊपर हम लोग को इस वाली लाइट को लगाना है। तो भाई साहब, लाइट लगाने के लिए हम लोग को 2 होल करने की ज़रूरत है। तो मैं जल्दी से दोनों होल्स को कर लेता हूँ। पाइप के अंदर होल करने के बाद हम लोग को चाहिए कुछ इस तरीके के नट बोल्ट और इन्हीं नट बोल्ट की मदद से लाइट को पाइप के ऊपर फिक्स कर लेना है। तो मैं जल्दी से इस लाइट को पाइप के ऊपर टाइट कर देता हूँ। तो भाई लोग, लाइट फिट करने में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं था, इसीलिए मैंने वीडियो को यहाँ पे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। अब मैं आप लोग को बता देता हूँ इस वाली लाइट के बारे में। ये जो लाइट मैंने ली है भाई साहब, ये प्योर चाइनीज़ लाइट है, लेकिन एकदम जेन्युइन प्रोडक्ट है। इसकी लाइट बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मैंने इस लाइट को लॉकडाउन में ख़रीदा था, तो ये मुझे मिली थी 450 रुपये की, लेकिन अभी अगर आप लोग इसको खरीदेंगे तो ये 150 से 200 रुपये की आपको ईजिली मिल जाएगी। और मैं आप लोग को बताऊं, अगर आप लोग इस तरीके की टॉर्च बनाना चाहते हैं तो इस तरीके की ओरिजिनल लाइट ही आप लोग ख़रीदना, लोकल मत ले लेना। उसकी लाइट ज़्यादा कुछ खास नहीं होती है, बहुत ही ज़्यादा लो होती है उसकी लाइट। तो भाई लोग, अभी अपनी लाइट एकदम बढ़िया तरीके से फिक्स हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम लोग को एक हैंडल लगाना है। तो हैंडल के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाला पीवीसी पाइप। ये 1 इंची का पीवीसी पाइप है जो टैंक की फिटिंग वगैरह में यूज़ होता है। काफ़ी मजबूत पाइप होता है, इसीलिए मैं ये वाले पाइप का यूज़ कर रहा हूँ। हैंडल को फिक्स करने के लिए भी मैंने 2 होल कुछ इस तरीके से कर लिए हैं। एक होल के अंदर नट बोल्ट की मदद से हम लोग हैंडल को बढ़िया तरीके से फिक्स कर देंगे और दूसरे होल के अंदर से हम लोग को 2 वायर निकालना है, जो कि भाई साहब हैंडल के ऊपर हम लोग को स्विच लगाना है ना, उसके लिए 2 वायर को इस होल के अंदर से निकाल लेना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 होल कर लिए हैं। अभी मैं तेज़ी के साथ में यहाँ पे हैंडल को फिक्स कर देता हूँ, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। भाई लोग, मैंने हैंडल को एकदम बढ़िया तरीके से टाइट तो कर दिया है, लेकिन ये एक बोल्ट होने की वजह से यहाँ से थोड़ा सा हिल रहा है। उसका इलाज ये है, यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी फेविक्विक डाल देंगे, उसके बाद में इसका हिलना डुलना एकदम बंद हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे हम लोग को एक होल और करना है, जहाँ से हम लोग को इस लाइट के वायर्स को अंदर लेके जाना है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे एक होल और कर लेता हूँ। अब लाइट के दोनों वायर्स में से कोई एक वायर को पकड़ना है और भाई साहब, जो हमने हैंडल में एक एक्स्ट्रा होल किया था उसकी मदद से इस वाले वायर को बाहर निकाल लेना, जहाँ पे हम लोग को स्विच कनेक्ट करना है। तो भाइयों, अभी हम लोग को बनाना है 12 वोल्ट की बैटरी, क्योंकि जो वाली लाइट हम यूज़ कर रहे हैं वो 12 वोल्ट से ही ऑपरेट होती है। वैसे तो 3 सेल से भी अपना काम हो जाता, लेकिन भाई साहब मैं यहाँ पे 6 सेल यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को बैकअप ज़्यादा चाहिए। इनमें से आप लोग देख सकते हैं 2200 mAh का एक सेल है। मोटा अगर हम लोग 2000 mAh का भी एक सेल को मान लें, मतलब 2 एम्पियर का, तो 4 एम्पियर की बैटरी अपनी बनके तैयार हो जाएगी। काफ़ी बढ़िया बैकअप मिलने वाला है। 3-4 घंटे अपनी लाइट एकदम नॉन स्टॉप जल सकती है। तो भाइयों, अभी मैं आप लोग को छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, जो कि आप लोग के बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। जब भी हम लोग लिथियम बैटरी बनाते हैं, मतलब बैटरी पैक बनाते हैं इन वाले सेल्स का यूज़ करके, उससे पहले हम लोग को इन वाले सेल्स को एक करके अलग फुल चार्ज कर लेना होता है। तो मैंने भी सारे के सारे सेल्स को अलग चार्ज कर लिया है। लगभग 4 वोल्ट के आसपास सभी के सभी सेल चार्ज हैं। आप लोग जानते होंगे इस वाले सेल का ये वाला सिरा पॉजिटिव होता है और दूसरा वाला नेगेटिव होता है। तो पहले सेल का पॉजिटिव ऊपर रखना है, दूसरे वाले सेल का नेगेटिव ऊपर रखना है और इसी तरीके से तीसरे वाले सेल का पॉजिटिव ऊपर रखना है। तो इसी तरीके से वो जो 3 सेल बाकी रह गए हैं उन सारे सेल्स को भी रख लेना है। भाई लोग, आप देख सकते हैं कि मैंने सेल्स को कुछ इस तरीके से चिपका लिया है। पहली वाली लाइन में दोनों सेल्स का पॉजिटिव, दूसरी में नेगेटिव और फिर तीसरे में पॉजिटिव है। तो अभी हम लोग इसके ऊपर सोल्डरिंग कर देते हैं। भाई साहब, इसके ऊपर वैसे तो स्पॉट वेल्डिंग होती है, लेकिन स्पॉट वेल्डिंग मशीन तो अपने पास में रखी नहीं है, तो हम लोग को सोल्डरिंग से ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन भाई साहब, आप लोग को 35 वाट का कम से कम आयरन लेना पड़ेगा। 25 वाट के आयरन से सोल्डरिंग अच्छी तरीके से नहीं होती। मेरे पास में 60 वाट वाला है, मैं इसी से सोल्डरिंग कर रहा हूँ। तो भाइयों, पहले मैं इन सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट कर रहा हूँ। पैरेलल मतलब दोनों सेल्स के पॉजिटिव एक साथ, अगली वाली लाइन में नेगेटिव एक साथ और फिर अगली वाली लाइन में पॉजिटिव एक साथ। देख सकते हैं मैंने तेजी के साथ में सारे के सारे कनेक्शन कर लिए हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने फ्रंट साइड में कनेक्शन किए हैं, उसी तरीके से बैक साइड में भी हम लोग को सेम टू सेम कनेक्शन कर लेना है। पैरेलल कनेक्शन करने के बाद में हम लोग को अब सीरीज कनेक्शन करना है। सीरीज कनेक्शन कुछ इस तरीके से करते हैं, पहली वाली लाइन का पॉजिटिव और दूसरी वाली लाइन का नेगेटिव एक साथ जोड़ देते हैं, तो उसको हम लोग सीरीज कनेक्शन कहते हैं। तो उसी तरीके से मैं जोड़ रहा हूँ। पहली वाली लाइन जो आप देख रहे हैं सेल्स की, वो पॉजिटिव है, दूसरी वाली नेगेटिव है, तो मैंने इन दोनों को जोड़ दिया। इसी तरीके से अब बैटरी को घुमा लेना है। घुमाने के बाद में बीच वाली लाइन जो है वो पॉजिटिव हो गई और एंड वाली जो है वो नेगेटिव हो गई। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को यहाँ पे जोड़ देना है, मतलब कि एक साइड में पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ना है और दूसरी वाली साइड में नेगेटिव पॉजिटिव को जोड़ देना है। वैसे तो काफ़ी सिंपल कनेक्शन होते हैं, लेकिन एक बार थोड़ा पास से देख लीजिए कि इसके कनेक्शंस किस तरीके से होते हैं। देख सकते हैं आप, पॉजिटिव ये है और नेगेटिव ये है, मतलब यहाँ से अब हम लोग को 12 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। मैं आप लोग को एक बार चेक करके दिखा देता हूँ।
तो ये मैंने पॉजिटिव लगा दिया और जैसे ही मैंने नेगेटिव लगाया आप लोग देख सकते हैं 12 वोल्टेज बिल्कुल बढ़िया तरीके से आ रहे हैं। अब मैं आप लोग को एक बार लाइट जला के भी दिखा देता हूँ कि ये वोल्टेज सिर्फ देखने के हैं या किसी काम के भी हैं, इससे लाइट अपनी जल भी पाएगी या नहीं जल पाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं ये 12 वोल्ट की लाइट इस बैटरी से फुल ब्राइटनेस के साथ में जल रही है। लेकिन रुकिए भाई, काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। बैटरी तो अपनी अच्छी तरीके से काम कर रही है, लेकिन इस बैटरी को सेफली चार्ज करने के लिए हम लोग को चाहिए 3S BMS मॉड्यूल। ये मेरे पास में BMS मॉड्यूल बहुत टाइम से पड़ा हुआ था, 10 एम्पियर का BMS मॉड्यूल है, मैं इसी का यूज़ कर रहा हूँ। 10 एम्पियर का काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा इस बैटरी के लिए, इससे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन BMS मॉड्यूल इस बैटरी पर लगाना ज़रूरी है, इसके बिना ये अच्छे तरीके से चार्ज नहीं होती है और BMS लगाने से बैटरी की लाइफ भी बढ़ जाती है, आप लोग जानते होंगे। तो भाई लोग, पहले मैं BMS और बैटरी का कनेक्शन कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं आप लोग को अच्छी तरीके से समझा दूंगा कि बैटरी और BMS के कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं। तो भाइयों, सारे कनेक्शन मैंने कर लिए हैं, अब मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम लोग को नेगेटिव साइड से चलना है। बैटरी के नेगेटिव पे हम लोग को एक वायर सोल्ड करना है और उसको BMS जो होता है वहाँ पे B- लिखा होता है, वहाँ पे सोल्ड कर देना है। देख सकते हैं आप B- लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने बैटरी का नेगेटिव डायरेक्ट लगा दिया। उसके बाद में B1 लिखा हुआ होता है, तो B1 को मैंने कहाँ लगाया आप लोग देख सकते हैं। जहाँ पे हम लोगों ने माइनस अभी लगाया है, जस्ट उसका जो पॉजिटिव होता है वहाँ पे हम लोग को B1 लगा देना है। उसके बाद में 7.4 वोल्ट लिखा होता है या B2 भी लिखा हो सकता है, उसको यहाँ लगा दिया है। मतलब कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग को चलना है, समझ सकते हैं आप। मैं डायग्राम डाल दूंगा, आप इस डायग्राम को देख के कनेक्शन ईजिली कर सकते हैं। वैसे काफ़ी ज़्यादा सिंपल कनेक्शन होते हैं, शायद मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे डायग्राम डाल दिया है। आप इस डायग्राम को देख के कनेक्शन आराम से कर सकते हैं। BMS पे सारे कनेक्शन करने के बाद में हमारे पास बचते हैं ये वाले 2 पॉइंट, यहाँ पे P+ और P- लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम लोग को डायरेक्ट लोड लेना है। मतलब यहीं से हम बैटरी से लोड ले सकते हैं और यहीं से हम बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। अभी अपनी बैटरी बनके एकदम तैयार है। अब इतना काम बचा है कि इसके कनेक्शन करके इसको लाइट के अंदर फिक्स करना है। तो भाई साहब, मैं इसको फिक्स कर रहा हूँ लाइट के अंदर। देख सकते हैं आप, ये जो 2 वायर आप देख रहे हैं ना, कन्फ्यूज़न हो रही होगी थोड़ी कि ये लाइट के इतने सारे वायर कैसे हो गए। तो 2 वायर तो इसके अंदर लाइट के हैं और 2 एक्स्ट्रा वायर मैं इसके अंदर जोड़ रहा हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव, जिनको हम लोग को बाहर निकाल लेना है, जहाँ पे हम लोग चार्जिंग सॉकेट कनेक्ट करेंगे। तो 2 वायर लाइट के हो गए और 2 वायर चार्जिंग सॉकेट के। इन दोनों को इकट्ठा करके BMS के ऊपर सोल्ड कर देना है। BMS पे जहाँ पे P+ लिखा हुआ है वहाँ पे पॉजिटिव वायर को लगा देना है और जहाँ पे B- वहाँ पे सिंपली नेगेटिव वायर को लगा देना है। बस अपने कनेक्शन हो गए। इतने ज़्यादा सिंपल कनेक्शन इसके हैं। उम्मीद है आपको कनेक्शन समझ में आए होंगे, लेकिन अगर किसी को कनेक्शन समझ में नहीं आए हैं तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के एंड में मैं पूरा का पूरा डायग्राम इसका डाल दूंगा विद BMS, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी जब सारे कनेक्शन हो चुके हैं तो बिना टाइम खराब किए बैटरी को लाइट के अंदर फिट कर देते हैं। तो मैं इसको जल्दी से फिक्स कर देता हूँ, उसके बाद में अगले स्टेप पे चलते हैं। बैटरी को फिक्स करने के बाद में ये वाले जो 2 वायर हमने यहाँ पे निकाले थे, यहाँ पे हम लोग को स्विच लगाना है। तो आप लोग को जो भी स्विच इजीली मिल जाए, जो आपको अच्छा लगे, आप वो यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हैंडल के बैक साइड में हम लोगों ने जो ये वाले 2 वायर निकाले थे, यहाँ पे हम लोग को DC सॉकेट फिक्स करना है चार्जिंग के लिए। सॉकेट फिक्स करने के लिए PVC पाइप का एक पीस लेना है, उसके अंदर DC सॉकेट को फिक्स करना है और बस इसके कनेक्शन कर देना है। नेगेटिव पॉजिटिव के 2 ही कनेक्शन होते हैं, कर देना है। कनेक्शन करने के बाद में PVC पाइप के इस वाले पीस को यहाँ पे अच्छी तरीके से चिपका देना है। तो देख सकते हैं मैंने इसको चिपका लिया है। चिपकाने के बाद में इसके एक्स्ट्रा कोने जो इधर उधर को निकलते हैं उनको भी सैंड पेपर से अच्छी तरीके से घिस दिया है। इतना काम करने के बाद में बैटरी को भी अच्छी तरीके से फिक्स कर देना है ताकि बैटरी बिल्कुल भी हिले ना। तो मैं ग्लू गन की मदद से बैटरी को अच्छी तरीके से फिक्स कर देता हूँ। बैटरी फिक्स करने के बाद में इसके दोनों साइड में मैंने PVC पाइप के पीसेस को लगा के इसको बंद कर दिया है। वीडियो पहले ही काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है तो मैंने इसलिए इसको वीडियो में नहीं दिखाया। वैसे ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल काम होता है, कोई भी इसको आराम से फेविक्विक की मदद से चिपका सकता है। तो भाई लोग, अभी अपनी टॉर्च लाइट बन के एकदम तैयार हो चुकी है, कुछ भी काम इसके अंदर करने के लिए नहीं बचा है। अब मैं आप लोग को इसको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ। इसको चेक करने के लिए दोस्तों मैं लूँगा ये वाला टेम्परेचर सेंसर। देख सकते हैं भाई, टेम्परेचर सेंसर के ऊपर मैंने इस टॉर्च लाइट को जला दिया है। इसकी लाइट इतनी तेज़ होती है कि जब हम लोग इस लाइट को जलाते हैं तो इसके साथ में हीट भी निकलती है। तो टेम्परेचर सेंसर के ऊपर मैंने इसको जला दिया है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर सेंसर के ऊपर अभी मैंने इस टॉर्च लाइट को कुछ सेकंड ही जलाया और आप देख सकते हैं कि इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है। तो भाई साहब, इस बात से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी लाइट कितनी ज़्यादा तेज़ होगी। तो भाई लोग, अभी मैं आप लोग को वो जगह दिखा रहा हूँ जहाँ पे रात में हम लोग इस वाली टॉर्च लाइट को चेक करने वाले हैं। अभी तो दिन है लेकिन अब रात हो चुकी है। मैंने टॉर्च लाइट को ऑन कर दिया और भाई साहब मैं आप लोग को बताऊँ, फ़ोन के कैमरे में इतनी अच्छे से पता नहीं लग पा रही है चीज़ें, लेकिन मैं आप लोग को बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, 150 से 200 मीटर आप लोग इस वाली टॉर्च लाइट के अंदर बिल्कुल साफ देख सकते हैं। आप लोग को अगर खेत वगैरह पे जाना होता है रात में तो इसको लेकर आराम से जा सकते हैं। 150 से 200 मीटर भाई साहब कुछ कम नहीं होता है। मैं आप लोग को फेक नहीं बताना चाहता कि 1 किलोमीटर देख सकते हैं, 1.5 किलोमीटर देख सकते हैं। भाई साहब 400, 500, 600, 1000 रुपये में भी कोई सी टॉर्च 1 किलोमीटर नहीं दिखा सकती है, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ।
वैसे तो वीडियो एंड हो चुकी थी, लेकिन ये वाली क्लिप मैंने बाद में बनाई है, आप लोग को एक छोटी सी जानकारी देना थी। देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर रंग पेंट कर दिया, इसका स्विच भी थोड़ी सी दिक्कत कर रहा था, मैंने उसको भी चेंज कर दिया। लेकिन जानकारी ये नहीं है, जानकारी ये है कि कभी बिजली चली जाती है, आप लोग को इसको घर में यूज़ करना है तो आप लोग इसको ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी लाइट काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, आंखों में बहुत ज़्यादा चुभती है। तो उसके लिए इस तरीके की डीसी ट्यूबलाइट आप ले सकते हैं, मार्केट में ये आराम से मिल जाती है 100 से 150 रुपये के बीच में। ट्यूबलाइट की पिन को अपनी टॉर्च लाइट के चार्जिंग सॉकेट के अंदर लगाना है और बस अपनी ट्यूबलाइट जलना शुरू हो जाएगी। देख सकते हैं आप लोग। अभी मैं सारी लाइटें बंद कर देता हूँ। देखिए मैंने सारी लाइटें बंद कर दी हैं। काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस है इस वाली ट्यूबलाइट की, काफ़ी तेज़ रोशनी के साथ में ये जलती है। आपके घर में अच्छी तरीके से रोशनी हो जाएगी लाइट ना होने पर। ये ट्यूबलाइट लगभग आधे एम्पियर का करंट लेती है और हम लोगों ने जो बैटरी बनाई थी इस वाली टॉर्च लाइट के लिए वो लगभग 4 एम्पियर की है। तो ये वाली ट्यूबलाइट काफ़ी लंबे समय तक जल जाएगी इस वाली बैटरी के साथ। तो यार वीडियो पहले ही काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, इसीलिए वीडियो करते हैं यहाँ पे एंड। तो भाई लोग कैसी लगी आज की वीडियो और अपनी बनाई हुई टॉर्च लाइट कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग वीडियो देख पाएँ सबसे पहले। तो मिलते हैं ऐसी किसी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। जय हिंद।